है, ये सारी की सारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। क्योंकि मैं 24 आवर्स, आप मुझे फेसबुक पे देखना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, आप मुझे यूट्यूब पे देखना चाहते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पर मैं मिलता हूं। और ये ताकत है जो आपके साथ और आपके सामने मुझे ले आई। सोशल मीडिया पे आप जितना बड़ा काम कर सकते हो, जितनी बड़ी आप अपनी टीम की अचीवमेंट कर सकते हो। और सोशल मीडिया एक ऐसी दुकान है जो कभी बंद नहीं होती साहब। सोशल मीडिया एक ऐसी दुकान है जो कभी बंद नहीं होती साहब। आपका सोने का टाइम रात को 9 बजे हो सकता है, आपका सुबह उठने का समय 10 बजे हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपके वीडियो को, आपकी प्लान प्रेजेंटेशन को, आपके मीटिंग को, आपके सेमिनार को रात को 2 बजे भी देख सकता है कोई इंसान। जबरदस्त तालियां। साइड वाले की नींद भगा दो। जबरदस्त, जोर से और जोर से। अगर कोई सो रहा हो तो कोनी मार के जगा दो यार, है ना। सोशल मीडिया की पावर है ये कि ये दुकान कभी बंद नहीं होती है साहब। तो आपको आज से क्या करना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। कहां पर आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, किसको आपने प्लान दिया, किसको आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप तुरंत इसकी फोटो अपने ग्रुप में डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए। आपके पास बिजनेस 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 हमेशा हमेशा आएगा दोस्त। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं BOP। ये 2 लाइनों की चीज है साहब, BOP। और यही सब चीजें हैं जो इतनी देर से मैं बात कर रहा, बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट और बेनिफिट ऑफ प्लान। दो ही लाइन सीखनी है आपको सक्सेस होने के लिए। 2 ही चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना है कि बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको उसके बेनिफिट सेल करने हैं साहब। ब्रांड कभी प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो उसके बेनिफिट बेचता है। वो बेनिफिट की बात करता है कि आप ये लेंगे तो आपको ये फायदा होगा, आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारा प्लान दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है। और जिस तरह से मैंने कल आपको बताया कि हमारी अप्रैल के बाद में पूरी की पूरी रैंक यानी अवार्ड और रिवार्ड पूरी एक्युमुलेट होने जा रही है। जिंदगी में आप कोई भी रैंक और कभी भी अचीव करना चाहें, आप अचीव कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। अवार्ड और रिवार्ड के लिए करीब करीब 20 करोड़ के अवार्ड और रिवार्ड है सर। और वो जब एक्युमुलेट होंगे तो आप सोचिए कि आपने 5 साल में भी अगर पूरे किए, 5 साल में भी, और आपने 10 साल में पूरे किए, तो आप सोचिए कितना पैसा 2 करोड़ रुपए महीने का बनता है सर, सिर्फ अवार्ड रिवार्ड से। मैचिंग बोनस अलग से, टीम डेवलपमेंट बोनस अलग से, सारी चीजें। और हमारा प्लान पहले से ही नंबर 1 था और नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगा। हमारी रैंक एक्युमुलेट होने जा रही है। और मैं कल कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि कुछ क्या था, तो यहीं पर मैं थोड़ा सा छोटा सा विजन और क्लियर कर देता हूं कि हमारी कंपनी जो 3 महीने में जो रिट्रीट अचीवमेंट के लिए कितने सीसी बिजनेस करना पड़ता है, कितना सीसी, और वही 3000 आपको 4 महीने में करने के लिए कह दिया जाए तो कैसा लगेगा दोस्त। 3000 सीसी वही आपको 3 महीने में नहीं, अब आपको कितने दिनों में करना है, 4 महीने में। हमें अचीवर्स ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ में आए, यानी रिट्रीट हमें खरीदना नहीं पड़े, हमें अचीव करके हम आएंगे साहब। 1 महीना हमें कंपनी ने बढ़ा दिया कि हम अचीव करके आएंगे, हम खरीद करके नहीं आएंगे। 3 महीने की जगह हमें कितना महीना, 4 महीना। और अगला रिट्रीट कहां होने जा रहा है, कहां होने जा रहा है, अयोध्या होने जा रहा है दोस्त, अगला रिट्रीट। और जिसमें हमारे साउथ जो है शायद उसमें पार्टिसिपेंट
कितने कर पाएंगे, या वेस्ट बंगाल है वो कितना कर पाएगा, वो सब क्राइटेरिया अलग से रहेगा। लेकिन जो लीडर्स हमारे अयोध्या पहुंच जाएंगे तो वो लोग जरूर पहुंचेंगे। साउथ आपका वेस्ट बंगाल मुझे नहीं पता कहाँ कितना डिस्टेंस रहेगा, है ना। इनसे पूछो ना कौन ही मार के कितना दूर है। तो हमें रिट्रीट के लिए, और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीओपी सेल द प्रोडक्ट, यानी बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट और बेनिफिट ऑफ प्लान, ये बीओपी आपको लाइफ में करनी होगी हर जगह। आपको बेनिफिट बताने होंगे प्लान के, आपको बेनिफिट बताने होंगे प्रोडक्ट के, अगर ब्रांड बनना है तो। ब्रांड कभी प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो उसके खुद बिकता है, वो उसके फायदे बेचता है ना। अब हम आगे चलेंगे, और हैबिट ऑफ सक्सेसफुल फॉर द ब्रांड, कि हैबिट क्या होती है, आदतें क्या होती है, कि जिसकी अच्छी आदतें होगी वही तो इंसान अच्छा कहलाएगा दोस्त। हैबिट जो हमें सक्सेस बनाती है, हैबिट ऑफ ए सक्सेसफुल फॉर द ब्रांड, कि हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, डेली प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है, तो आपकी डेली प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, यानी डेली आपका प्लान होना चाहिए साहब। डेली आप किसी को कन्विंस करने वाले होने चाहिए साहब। सफलता की एक ही डोज, सफलता की एक ही डोज, 5 प्लान रोज। डेली प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए आपको। अगर किसी कारणवश आप 4 प्लान कर पाए तो 5वां प्लान कहां देना पता है ना, कहां करना है, अपने आप को कर देना यार। और जब आपका अपने आप भी सुनने का मूड नहीं हो ना, तो बीवी भी सोई हुई ना, उसको भी जगा के कहना मेरा प्लान सुन, कम है, मेरा टारगेट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कि सफलता की एक ही डोज, 5 प्लान हर रोज। 5 प्लान जब हर रोज करते हैं तो 150 प्लान एक महीने के होते हैं साहब, 150 प्लान। और सेकंड, डेली रिपोर्टिंग। डेली रिपोर्टिंग क्या होती है, कि आपकी एनालाइज जो होती है, आपकी जो अपलाइन जिसे कहते हैं या हार्टलाइन कहते हैं, है ना, आपके पास रिपोर्ट आनी भी चाहिए और जानी भी चाहिए, कि आपने आज कितना काम किया, कितने लोगों को प्लान दिया, कितने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग आपने करी, है ना। डेली इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए साहब, यानी उसका बायोडाटा आपके पास होना चाहिए, किसको आपने प्लान दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी को प्लान देते हैं ना, तो ना तो उसके पास कोई नंबर होता है, ना उसके पास उसका नाम होता है, फिर सोचता रहता है यार वो ठीक था आदमी, तो ज्वाइन कर सकता था, उसका नाम क्या है ना। तो हमारे पास पूरा मेंटेन डेटा होना चाहिए। और सेकंड है डेली वर्कशीट अपडेशन, जो मैं अभी बात कर रहा था। और ये बिजनेसमैन की आदतें हैं साहब, ये ब्रांड की आदतें हैं साहब। जो व्यक्ति ब्रांड होता है वो पूरी उस पर काम करता है। डेली वर्कशीट, कि आपने कितना बनाया, कितना किया, किसको दिया, कैसे लिया, किसको प्रोडक्ट दिए, किसकी आईडी एक्टिवेट हुई, क्या हुआ। तो ये डेली आपकी वर्कशीट भी अपडेट करनी है साहब। ऐसा नहीं है डायरी के एक हिस्से में आपने किस किस को प्लान दिया लिखा हुआ है और दूसरे दिन कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अपडेशन भी हमारी होनी चाहिए। और तीसरी है प्लानिंग नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। ये बहुत प्यारी लाइन है यार, क्या लिखा है, प्लानिंग नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले अगले दिन उठने के बाद में क्या करना है, इसकी भी आपके पास डेटा तैयार होना चाहिए दोस्त, कि आपको कल क्या करना है। अभी मैं सोने जा रहा हूं, गोना बी स्लीप, लेकिन कल हम क्या करने वाले हैं, प्लानिंग नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। ये हमारे पास एक योजना होनी चाहिए साहब, हमें उस पर काम करना होगा। और 5वीं लाइन, हैविंग डेली वीकली मंथली टारगेट। ये एक शानदार चीज है यहां पे। टारगेट क्या होना चाहिए, डेली का, रोज कितने लोगों को आपको प्लान देना है, वीकली
कि आपने इतने लोगों को प्लान किया है ना मंथली, ये सारे टारगेट आपकी लाइफ में सेट होने चाहिए। हम लोग कसौली के अंदर गए थे तो टारगेट के ऊपर मैंने एक सेशन दिया था, वहां पे टारगेट की फुल फॉर्म बताई थी, याद है ना, है ना। तो हमारी जिंदगी के अंदर टारगेट होने चाहिए कि हमें एक दिन में कितना काम किया है या करना है, हमारी जिंदगी में वीकली हमने एक सप्ताह में कितना किया, मंथली क्या किया। ये टारगेट, ये जो हैबिट्स है वो हमें सक्सेस बनाती है। और सेट क्लियर प्रायोरिटीज, जो आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो जरूरी हैं, उसको पहले क्लियर कीजिए। ससुराल में शादी में जाना है तो डे फाइनल कर लीजिएगा साहब, वरना रोटी नहीं मिलने वाली है ना। जो प्रायोरिटीज होती है हमारे पारिवारिक जीवन की, उसको एकदम क्लियर करके चलना है कि ताकि हमें बाधाएं नहीं आए। बात समझ में आ रही है? इनाम निकाल दें, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं प्राइज निकाल दें, पक्का? एक ट्रॉली बैग देना भैया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ब्रांड। सेशन थोड़ा लंबा है। ट्रॉली बैग है, एक्साइटमेंट कहाँ गया? सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट, राइट? भाई ये कौन लेना चाहता है? केबिन बैग बोलते हैं इसको देखो कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइज नहीं लेना चाहते, उनकी नजर एलईडी पे है भाई